ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्त सूत्र अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम पढ़े थे सूत्र नंबर 72, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। भगवान के भक्तों में भेदभाव नहीं रहता है। भेदभाव किस किस विषय पे, वो बहुत सुंदर रूप से यहाँ बताते हैं। जाति विद्या, हम जब समाज में रहते हैं, समाज में लोग अलग अलग तरीके का भेदभाव करते हैं, उन सबको मेंशन करते हैं यहाँ पे। जाति के आधार पर, और विद्या, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और थोड़ा पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे, है ना, ये सब के आधार पर भी क्लास होता है, अलग अलग, है ना, कैटेगरी। ऐसे रूप और कुल, जो जिस वंश में जो जन्म हुआ उनका ना, उसके आधार पर भी, और धन, उनके पास कितने पैसा है ना, और निर्धन और धनवान, ये सब भी। क्रिया मतलब जो वृत्ति, जो भी वृत्ति, अलग अलग वृत्ति, है ना, करते हैं। वो डॉक्टर लोगों का अपना एक ये हो गया, इंजीनियर का अपना हो गया, और उसके बाद ये जो ऑफिस में काम करते हैं उनका अलग एक ये हो गया, और उसके बाद कारपेंटर अलग होंगे, है ना, ये करके जो कूली करते हैं उनका अलग। ये भेदभाव समाज में हम करते हैं। लेकिन तेषु मतलब भक्त, ये कौन भक्त है? भक्ता एकांतिनो मुख्याः, पराभक्ति जो जिनको मिला है, उन भक्तों के बारे में कह रहे हैं। उनमें ये भेदभाव नहीं होता है, उनमें भेदभाव नहीं होता है। ये दो तरीके से इसको हम ना समझ सकते हैं। एक, इनको भगवान जो देखते हैं ना, अपने भक्तों को सभी एक तरीके से भगवान देखते हैं। उनका मतलब ये जाति विद्या कुल, है ना, और रूप धन, इसके बाद में भगवान ने कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इस तरफ से हम देख सकते, सोच सकते हैं। और दूसरे, जो भक्तों में आपस में ना, भक्तों में आपस में वो कोई भेदभाव नहीं रहता है। भक्त मतलब भक्त है, भगवान के भक्त। कोई भी किसी के साथ बैठ के भगवान के बातें सुनते हैं, बातचीत करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो भक्त है ना, वो कैसे होते हैं? जो हेम्प स्मोकर्स, वो लोग क्या करते हैं ना, आपस में कोई भी जात पात कुछ नहीं है, वो एक ने एक पिएगा, है ना, और दूसरे कोई आगे पीने वाले बैठ के आलिंगन भी कर लेते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं उनका कोई ये नहीं रहता है। वैसे ही भगवान के भक्त होने पर आपस में उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। और उदाहरण रूप में मैंने आपको यही बताया था, जब माँ शारदा जयराम बाटी में रहती थी, है ना, हमारे समाज में तो गांव में बहुत ज़्यादा होता था ये सब। वो किस जाति का है, कौन सी जाति का है ना। वही माँ जब जयराम बाटी में रहती थी गांव, और वहाँ पर लोग आते थे बाहर से माँ से मिलने के लिए। और आप सब जानते हैं, माँ तो माँ है, वो अपने संतान में ना कोई भेदभाव नहीं करती थी माँ, सभी एक साथ। जैसे शरत मेरा बेटा है, वैसे अमजद भी मेरा बेटा है।
शरत मतलब शरत महाराज, स्वामी शारदानंद, स्वामी विवेकानंद के सोदर सन्यासी, श्री रामकृष्ण के शिष्य, बड़े संत उनमें, और अमजद जो चोरी भी करता था, है ना। ऐसे एक इसमें कोई भेदभाव माँ नहीं देखती थी, सभी अपने संतान। ये जब कलकत्ता से लोग आते थे और गांव के लोग आपस में बातचीत करते थे, उनको देखे, है ना। कहते हैं एक भक्त, एक गांव वाले दूसरे, है ना, जरामबाटी गांव के दूसरे से पूछ रहा है, अच्छा ये सब आते हैं ना माँ के पास, ये सब कौन जात का है? दूसरे ने बताया उनको, अरे इतना नहीं जानते हो, वो सब भक्त है। मतलब भक्त मतलब उनका जात पात कुछ नहीं है, वो एक ही है, भक्त सभी एक ही है। अब देखिए, ये बात, भक्तों में कोई जात पात का भेदभाव नहीं होता, ये बात को यहाँ पर ये कह रहे हैं। और हम जब शास्त्र में हम देखते हैं भगवान के भक्तों में अलग अलग, मतलब ये भक्त होने के लिए ऐसे कुल में जन्म होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जब हम शास्त्र में हम देखते हैं, हम रामायण महाभारत ये सब पढ़ते हैं पुराणों में, पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है? हनुमान जी का वंश क्या था? वानर कुल के थे, और विभीषण राक्षस कुल के थे, और वैसे विदुर तो दासी पुत्र था, और शबरी जो जंगल में, है ना, जो रहते हैं, उस वंश के थे। ये सभी भगवान के भक्त थे। क्या भगवान ने उनको बताया कि तुम्हारे कुल तो अच्छा नहीं है, तुम भक्त नहीं हो पाओगे? नहीं, सभी, है ना। और वैसे ही ये जो इसके बारे में कहते हैं ना, क्रिया मतलब क्या है? उनका वृत्ति के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं है। जो केरला में एक राजा थे, राजा कुलशेखर आळवार, उनमें ना, आळवारों में एक उनको मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे वो भी। और उसके बाद कर्नाटक में एक थे बसवण्णा, एक राजा का मिनिस्टर थे, वो भी भगवान के भक्त थे। वैसे आप जब देखोगे, जो गुह, जिन्होंने श्री राम जी को, है ना, ये नदी पार किया, उनका क्या था? नाविक था। आप जब देखोगे इन सब का, और व्याध पतिव्रता, उनके बारे में हम देखें, वो व्याध था, वो भी भगवान के भक्त था। और कुम्हार एक था कर्नाटक में ना, एक भक्त कुम्हार कहते हैं कुम्हार, वो भी भगवान के भक्त थे। मतलब जो वृत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, ये बात कहते हैं। इसलिए जो भक्तों का एक श्रेणी होता है, उसको कोटि कहते हैं। कोटि मतलब क्या है? वो अपने आप में एक कैटेगरी बन जाता है, अपने आप में एक कैटेगरी बन जाता है वो। मतलब उसका किस वंश में जन्म हुआ, किस जात में जन्म हुआ, कितने पढ़े लिखे हैं, ये सब कुछ का परवाह नहीं करते। भगवान क्या देखते हैं? भक्त के हृदय देखते हैं, भक्ति कितना है, बस ये बात इन्होंने यहाँ पर ये कहते हैं। इसलिए जो इसमें भक्तों में ये बहुत बड़ा ये बात है, क्योंकि पराभक्ति के बात हम, है ना, हो रहे हैं। पराभक्त, उनका लक्षण क्या होता है, इसके बारे में बात चल रही है। और उसके बाद उसका कारण क्या है, क्यों ये भक्तों में ये भेदभाव क्यों नहीं होता है ना? जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, इस भेद भाव क्यों नहीं होता है? उसके लिए जो आज का जो सूत्र है, यतस्तदीयाः, सूत्र नंबर 73, आज हम अध्ययन करेंगे इसको। यतस्तदीयाः, यतः क्योंकि वो कहते हैं यतः तदीयाः, तदीया मतलब चूंकि भक्तगण भगवान के स्वजन होते हैं। तदीया भगवान को संबंधित है, भगवान का अपना है, भगवान का अपना है ये भक्तगण। जब ये बात कहते हैं भक्तगण भगवान का अपना है, फिर दूसरा संतान का क्या हुआ, है ना, ये बात आ जाती है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये भक्तगण को भगवान क्या करते हैं, अपना मानते हैं, अपना स्वजन मानते हैं भगवान ये भक्तगण को। यतः तदीयाहा, तत् मतलब वो परमात्मा, परमात्मा के लोग हैं ये भक्तगण जो है। इसीलिए जैसे एक माता के संतान होते हैं, आपस में कोई भेदभाव नहीं करते माता, उनके बच्चे में कोई भेदभाव नहीं करती माँ। उसमें हो सकता है एक लड़का तो मतलब पढ़ाई नहीं कर पाया और दूसरे बड़ा पढ़े लिखे हैं, माँ को तो समान है। क्यों? क्योंकि अपना ही बेटा है, वो कोई भी हो। और दूसरे तरीके से देखने से जो अच्छे पढ़े लिखा नहीं है, जो दुर्बल है, उनके प्रति माँ का प्रेम और भी ज़्यादा होता है। माँ का जो प्रेम जो है उनके प्रति और ज़्यादा भी होता है। इसलिए ये देखते हैं वो यतः तदीयाहा, यतः क्योंकि तदीयाहा, तत् मतलब वो परमात्मा, परमात्मा के संबंधित है ये। जैसे मैंने बताया था आपको, सूत्र मतलब अल्पाक्षरम असंदिग्धम, छोटे छोटे जो बहुत कम शब्दों में ज़्यादा विषय बोलते हैं, एक बीज रूप होता है। इसलिए ये पिछले सूत्र से संबंधित है। कहाँ से? भक्ता एकांतिनो मुख्या, वो ये भक्त जो है एकांतिनो मतलब जिसको पराभक्ति मिला है, एकांती भक्त जो है वो मुख्या कहते हैं उनको, पराभक्त कहते हैं उनको पराभक्त कहते हैं। वो पराभक्त जो है उनमें आपस में जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद ये नहीं रहता है, भेदभाव नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो भगवान के हैं, वो भगवान के हैं। इसका कारण पिछले भी एक सूत्र में हमने पढ़ा है, तन्मयाहा, भगवन्मय हो जाते हैं, भगवन्मय हो जाते हैं। भगवन्मय होना मतलब क्या है? यहाँ पर क्या बताए हैं? तदीया बताए हैं। पिछले एक सूत्र में हमने पढ़े थे, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणि। वो ये भक्त, ये जो पराभक्त जो है जहाँ रहते हैं वो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है, पवित्र हो जाता है। जहाँ रहते वो जगह पवित्र हो जाता है। सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, जो कर्म करते हैं वो पवित्र बन जाता है, वो कर्म सभी उसका अनुसरण करते हैं। सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, जो शास्त्र को उद्धरण करते हैं, जो बातें बताते हैं वो शास्त्र बन जाता है, वो पवित्र बन जाता है। ये है। इसीलिए क्यों ऐसे बनते हैं? क्योंकि वो कहते हैं यहाँ पर वो बताते हैं तन्मयाः तत्मयाः, वो भगवन्मय हो गए हैं। ये भगवन्मय होना तदीयाः यतस्तदीयाः यहाँ पर और एक तरीके से बताया। तन्मया मतलब क्या है? तन्मया मतलब इनके अंदर बाहर सब भगवान हो गए हैं, अंदर बाहर सब भगवान हो गए हैं। रसगुल्ला जब हम लेते हैं है ना, उसको क्या करते हैं, जो शुगर सिरप में उसको डुबा के और ये करते हैं। और इसके वो बाहर लेने के बाद आप यदि पूछे ये रसगुल्ला में शुगर सिरप कहाँ पर है, तब क्या बोलते हैं? अंदर बाहर सभी व्याप्त हो गए संपूर्ण रूप से, है ना, उसके संपूर्ण रूप से वो शुगर सिरप से आवृत हो गया है। वैसे ही ये भक्त भी तन्मयाः तत्मयाः, वो शुगर सिरप मय बन गया। वैसे ही भक्त भगवन्मय बन गए। भगवान के सिवा उनके लिए कोई नहीं है। क्यों? वो उठते बैठते जो भी करते हैं ना, भागवत में हमने देखा है, ये जो नारद भक्त सूत्र में हम ये कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, उस समय जो भक्ति के उदाहरण देते हुए नारदस्तु तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति, है ना। भक्ति क्या है? तदर्पित अखिल आचारता। भक्त क्या करते हैं? जो भी काम करते हैं भगवदर्पण, अपना नहीं है, भगवान के अर्पण कर, मतलब भगवान के लिए ही काम करते हैं, वो जीते हैं उसके लिए। तद्विस्मरणे परम व्याकुलता, सब समय भगवान के स्मरण में रहते हैं, मन में और कुछ नहीं है। और यदि कुछ कारण से भगवान को भूल गए तब बड़े व्याकुल हो जाते हैं। अरे क्या हो गया, क्या गलती किया मैंने, भगवान को भूल गया मैंने, है ना। ये बहुत व्याकुल हो जाते हैं भक्त।
इसको भक्ति कहते हैं नारद जी। और उसको उदाहरण देते हुए क्या उदाहरण दिया उन्होंने? उन्होंने उदाहरण दिया है यथा व्रज गोपिका नाम, व्रज में गोपिका गण थे, वैसे उनका क्या था? उनका जब हम देखते हैं सब समय श्री कृष्ण जी का याद करते थे दिन रात, और जो भी काम करते थे श्री कृष्ण के लिए करते थे। अपने बच्चों को लालन पालन करते थे, उस समय क्या समझते थे? वो श्री कृष्ण को ही खिला रहे हैं, नहा रहे हैं, सब कुछ जो भी करते हैं अपने घर के काम सब कुछ उनके संबंधित है। वैसे ही सब समय उनके स्मरण में रहते थे। ये उदाहरण देते हैं। और इसको समझने के लिए एक भागवत में बहुत सुंदर ये है ना, उद्धव को श्री कृष्ण भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? यहाँ व्रजभूमि में। उद्धव बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, मतलब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, है ना, ये बात बताने वाले, ये तीन काल में है ही नहीं, है ना। और श्री कृष्ण से बोलते थे, अरे आप उनके व्रज स्त्री के बारे में बोल रहे हैं, आप तो मतलब सर्वव्यापी हो, आप यहाँ हो वहाँ हो सब जगह में हो, उन लोगों को आपके बारे में ये करने की चिंता करने की क्या बात है ना। तब श्री कृष्ण क्या करते हैं? उनको भेजते हैं वहाँ पे, एक बार देख के आओ, उन लोगों से मिल के आओ, पता चलता है, उन लोगों को भी तुम्हारा ज्ञान दे के आओ। तो तब उद्धव वहाँ जाते हैं। बहुत सुंदर है भागवत में, ये पढ़ने का जरूरत है। उस है ना, वो जो जब उद्धव जाते हैं अब वहाँ पर देखते हैं गोपियों को, क्योंकि तब श्री कृष्ण कहाँ गए हैं? वृंदावन चले गए हैं, वहाँ व्रजभूमि में नहीं है। मथुरा चले गए हैं श्री कृष्ण। मथुरा जाने के बाद वहाँ उद्धव से मिलते हैं, और उसके बाद वे बातचीत करते करते उद्धव का ज्ञान को देख के, इनको तो थोड़ा भक्ति नहीं होने से ज्ञान तो इनका शुष्क ज्ञान है, इसलिए भक्ति का जरूरत है इनको, इसलिए उनको भेजते हैं वहाँ व्रजभूमि में। जब भेजते हैं उनको पता चला, अरे कोई बड़े ये आए हैं राजकुल के, कोई आए, ये कौन है? मथुरा से आए हैं, कौन है? वो देखने में मतलब श्री कृष्ण जैसे ही थे, इसलिए वो ब्रजगोपियाँ समझे अच्छा कृष्ण भी हो सकते हैं, अच्छा ये करो, खबर करो। और उसके बाद वो वहाँ जाते समय उद्धव क्या देखते हैं? ये ब्रज की नारियाँ गोपियाँ सब श्री कृष्ण के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। दो गोपियाँ मिलने से कई साल बीत गए थे श्री कृष्ण वहाँ मथुरा जाके, लेकिन एक फल भी श्री कृष्ण को भूले नहीं, उनके बारे में ही बातचीत कर रहे थे सब गोपियाँ। आश्चर्य हो गए उनको, श्री कृष्ण तो परब्रह्म है ना, सर्वव्यापी है, वो तो मतलब यहाँ नहीं है, कैसे बोल सकते? लेकिन गोपियाँ नहीं, गोपियाँ कहते थे यहाँ पर हमारे साथ थे श्री कृष्ण, अब कहाँ पर है? मथुरा में है। उनके लिए तो श्री कृष्ण ये है, अपना इष्ट देव है, जो भी हो। फिर उनको जो भक्ति, और जैसे ही वो उन लोगों ने समझा श्री कृष्ण के बारे में पूछेंगे, उस समय वो एक ये कहते हैं, श्री उद्धव ने क्या देखा? यादोहने अवहनने, जो गाय का दूध ये करते हैं ना, उस समय क्या करते हैं? सोचते हैं श्री कृष्ण के बारे में। और बच्चों का देखभाल करते हैं, श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मन में सब समय श्री कृष्ण, दिन रात श्री कृष्ण ही है उनके मन में। उद्धव ये बात देखते हैं, इसका मतलब क्या है? तन्मया, श्री कृष्ण मय हो गए हैं। भले ही श्री कृष्ण शारीरिक रूप से वहां पर न हो, लेकिन इतना समय बीत गया फिर भी एक क्षण भी भूले नहीं श्री कृष्ण को। ये व्रज गोपियाँ जब कहीं मिलते थे तो याद है उस दिन यहाँ पर आए थे श्री कृष्ण, हाँ याद है, यहाँ पर आके कैसे मक्खन चोरी किए थे। सभी श्री कृष्ण के बारे में ही बातचीतें करते थे वो लोग, उनके संबंधित, मतलब जितना साल वहाँ पर बीते थे श्री कृष्ण, बाल कृष्ण वहाँ पर, उनका जो बाल लीला थी वो सब याद करके बार बार उसी के बारे में बातचीत करते थे, उनके लीला में ही बातचीत करते थे ये गोपियाँ। तन्मया,
जब तन्मया हो जाते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, उनका अंदर बाहर सभी श्री कृष्ण, गोपियों का अंदर बाहर सभी श्री कृष्ण। यहां पर भी कहते हैं क्यों ऐसा होता है, मतलब तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां पर रहते हैं तीर्थ क्यों होते हैं, क्योंकि तन्मय भगवानमय बन गए हैं। इसका मतलब वो जहां जाते हैं वहां भगवान भी जाते हैं, उनके साथी है भगवान, भगवानमय बन गए हैं। वो तो प्रोत कहते हैं, अंदर बाहर सब श्री कृष्णमय है। इसीलिए और जो बोलते हैं वो कहाँ से आया, उनका जिस कारण से उनका अपना ये अहंकार नहीं है, स्वार्थ नहीं है, इसलिए वो जो भी बोलेंगे वो भगवान के वाणी हो जाती है, भगवान के वाणी हो जाती है। उनके अंदर बाहर भगवान ही है, इसलिए जो बोलते हैं वो भगवान के वाणी हो जाती है। जो कर्म करते हैं भगवान के कर्म हो जाता है। इसीलिए क्यों ऐसे होता है, तन्मया, उस भाव को आगे बढ़ाते हुए। और ये नारद जी ये बात कहते हैं क्या, वो नास्तितेषु, उनमें भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव क्यों नहीं है, क्योंकि यतस्तदीया, भगवान के अपने हो गए हैं। पहले क्या, ये भगवान के हो गए थे। तन्मया जब हम बोलते हैं ना, तन्मया, तन्मया बोलने से वो भगवान के मय हो गए हैं। वो भगवान के बारे में चिंतना करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके काम ही कर, जो भी काम करते हैं उनको, और भूल नहीं पाते, एक क्षण भर भी भूल नहीं पाते, इसलिए भगवानमय हो गए हैं। और यहाँ पर यतस्तदीया, यहाँ पर भगवान को, है ना, भगवान कैसे देखते हैं, इनको अपना समझते हैं। भगवान इन लोगों को अपना समझते हैं। इसलिए भगवान ने इनका जो जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया इत्यादि भेद नहीं करते हैं। इसलिए जो भी भगवान का भक्त होते हैं ना, इनको ये बात ठीक से समझना चाहिए। मैंने तो नहीं पढ़ा हूँ, वो देखिए इतना सुंदर प्रवचन करते हैं भगवान के बारे में, कितना पढ़े लिखे हैं, वे कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ। नहीं, भगवान ये सब नहीं सोचते हैं। आपके अंदर के भाव क्या है, हृदय के अंदर आपका भाव क्या है, भगवान को आप कितना अपना समझते हैं। ये जो भक्ति जो है वो बहुत मुख्य है। मैंने आपको बताया था, उदाहरण भी दिया था मैंने। वहाँ केरला में एक गुरुवायूर है ना, श्री कृष्ण के मंदिर है, बहुत पुराने मंदिर है। वहाँ पर ना एक ये बड़े भक्त थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किसी से ये विष्णु सहस्र नाम है ना, उसको स्तोत्र, उसको सीख के रोज आके वहाँ पाठ करते थे। भगवान के सामने विष्णु सहस्र नाम करेंगे और कुछ गाने करेंगे, चले जाएंगे। और उसमें ना एक जगह पे ये विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र में पद्मनाभो मर प्रभु एक लाइन आता है, पद्मनाभो अमर प्रभु। पद्मनाभ मतलब जिसका नाभि में पद्म है, और उसमें ब्रह्मा जी बैठे, हम जानते हैं पद्मनाभ। और अमर प्रभु, अमर मतलब कौन है, देवता है ना, इंद्र चंद्र ये सब देवता है, इन देवताओं के प्रभु अमर प्रभु। लेकिन ये तो उतना बड़ा विद्वान नहीं था, इसलिए वो क्या कहता था, पद्मनाभो मर प्रभु। मर मतलब पेड़ है ना, उस भाषा में, वहाँ का जो भाषा है उसमें मरा मतलब क्या है, ये पेड़, पेड़ों के प्रभु। वो तो सभी के प्रभु हैं, वो जो भी हो, लेकिन वो अनपढ़ था ये, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सीखा था। और वहाँ पर एक बहुत बड़े विद्वान आते थे, संस्कृत विद्वान, रामायण, महाभारत, भागवत सभी पढ़े हैं, है ना, वो पारायण करते थे। लेकिन रोज देखते हैं ये आके क्या कहते हैं, पद्मनाभो मर प्रभु। गलत है, पद्मनाभो अमर प्रभु है, ये पद्मनाभो मर प्रभु बोल रहा है, ये गलत है। उसको ठीक करने लगा एक दिन, क्या बोल रहे हो, ये तो ठीक नहीं है ना। वो बार बार वो पद्मनाभो मर प्रभु बोल रहा है, ये उनको नहीं, ये पद्मनाभो अमर प्रभु बोलना चाहिए। फिर कहते हैं मंदिर के अंदर से एक वाणी निकली, भगवान बैठे हैं मंदिर, सुन रहे हैं दोनों का, है ना, ये पंडित जी उनको करेक्ट कर रहे हैं, और ये भक्त फिर पद्मनाभो मर प्रभु बोल रहे हैं।
और भगवान ने अंदर से बताया, देखो मेरे लिए, पंडित जी को बताया उन्होंने, भगवान ने अंदर से, मेरे लिए उनका जो भक्ति जो है तुम्हारे विभक्ति से भी श्रेष्ठ है। विभक्ति मतलब ये ग्रामर है ना, व्याकरण का बात है, वो विभक्ति से, तुम्हारे विभक्ति से उनके भक्ति मेरे लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि पंडित तो किताब पढ़े हैं, लेकिन ये क्या समझते हैं, जब विष्णु सहस्रनाम तो पारायण करते थे, ये भक्त क्या समझते थे, भगवान सुन रहे हैं, मैं जो स्तुति कर रहा हूं ना वो भगवान सुन रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण भी एक उदाहरण देते हैं। चैतन्य देव आए थे दक्षिण भारत, कहीं एक जगह पे भागवत की कथा हो रही, थोड़े दूर में एक व्यक्ति बैठा था, अब भगवत गीता का है ना प्रवचन हो रहा था, एक व्यक्ति बैठा था और बैठ के वो भगवत गीता का प्रवचन सुन रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और चैतन्य देव देख रहे थे दूर से, और उसके बाद जैसे प्रवचन हो गया, जब एक बार जाके उनसे मिलते हैं, जो पंडित जी जो बोल रहे थे वो आपको समझ में आया? उन्होंने बताया, नहीं जी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो जो भी बोले समझ में नहीं आता मेरे को। फिर आंसू बहा रहे थे तुमने? फिर उन्होंने बताया, जब भी वो भगवत गीता का प्रवचन करते हैं ना, तब मेरे अंतश्चक्षु में है ना, रथ के पर बैठे हैं अर्जुन, और श्री कृष्ण जी उनको भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं। वो जो भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं वो श्री कृष्ण जी, उनका जो मनमोहक रूप जो है मेरे आंखों के सामने मैं देख सकता हूँ। ये क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आता है, वो पंडित जी का बात है, लेकिन इनके मन में क्या है, श्री कृष्ण जी को देख रहे हैं। ये अनपढ़ है, इसलिए जो विद्या का भेदभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये भगवान के अपने हैं। यहां पर ये क्या कह रहे हैं, ये भगवान के अपने हैं। ऐसे भक्तों को भगवान अपना समझते हैं, भगवान अपना समझते हैं। इसीलिए क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए भागवत में और एक जगह में एक बात कहते हैं उद्धव को, है ना, उद्धव भगवान श्री कृष्ण का जो उद्धव के लिए एक उपदेश है, उद्धव गीता कहते हैं, उसमें ये बात कहते हैं, क्यों ये भक्तों को अपना समझते हैं भगवान। वो कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरतः चित्तम मय्येव प्रविलीयते। जो भी व्यक्ति विषय वस्तु दिन रात उसके बारे में सोचता रहता है, संसार है ना जो भी है उसके डूबे रहता है, विषयेषु विसज्जते, वो जो विषय वस्तु जो है उसका रूप ले लेता है उनका मन जो है विषय का रूप ले लेता है। माम अनुस्मरतः नित्यम मय्येव प्रविलीयते, जो दिन रात मेरा स्मरण करता है, दिन रात मेरा स्मरण, भगवान के स्मरण करते हैं, जो माम अनुस्मरतः नित्यम मय्येव प्रविलीयते, उनका मन मेरे में लीन हो जाता है, मेरे में लीन हो जाता है। ये मन की विशेषता है। इसके पहले भी हम इसके बारे में कह रहे थे, सत्संग का महत्व कहते हुए एक उदाहरण है ना देखे हैं। वो क्या है, देखिए एक ग्लास है, या पानी के ग्लास आप रखे, मानिए अंदर पानी है, और उसके पास आप जो भी रंग का, मानो एक लाल रंग का फूल रख दिया, वो ग्लास में कोई रंग नहीं है, लेकिन पास में जब लाल रंग का फूल रखते हैं वो कैसा दिखता है, लाल रंग वाला। वैसे ही पीला रंग वाला फूल रखो, वहां पे पीला दिखता है। नील रंग वाला फूल रखो, वहां पे नील दिखता है। ये ग्लास के पानी जो है हमारे मन है। हमारे मन का स्वभाव क्या है, जो कोई इस चीज के संग में होता है ना,
उस रंग को अपना लेता है। हमारे मन जिस चीज के साथ हम रखते हैं उसको विषयान ध्यायतश्चित्तः विशेष विषज्यते, वो विषय वस्तु में सम्मिलित हो जाता है, दिन रात उसको ही सोचता है। माम अनुस्मरतः नित्यम, जिसका मन सदा मेरा स्मरण करता है, भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करता है, मयि एव प्रविलीयते, मेरे अंदर वो लीन हो जाता है, भगवान में लीन हो जाता है। करते 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 ना, भगवान के स्मरण करते करते, और जब कोई दूसरे कोई चीज ध्यान ये स्मरण नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान के स्मरण करते हैं, भगवान में लीन हो जाता है। ये पराभक्ति का ये है, पराभक्तों का ये स्वभाव हो जाता है। क्या होता है, इनके मन भगवान में लीन हो जाता है जब, है ना। इसीलिए श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं तस्माद् असद अभिध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम। असद अभिध्यानम, जो असत जो है, असत मतलब क्या है, जो बदलता रहता है, बदलता रहने वाला इस दुनिया जो है ना, इसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। जो भी अपना कर्तव्य करते रहो, लेकिन अपने मन में ज़्यादा उसका ये नहीं रखो। असद अभिध्यानम हित्वा, उसको त्याग करके, वो क्या है, स्वप्न मनोरथम, वो क्या है, स्वप्न जैसा है। और मनोरथ, मनोरथ मतलब क्या है, हम भी कभी कभी बैठते हैं मनोरथ में, कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। हम तो बैठे हैं अपने कमरे में, और मन यहाँ से दिल्ली जाता है, और उसके बाद वहाँ से टोक्यो, वहाँ से न्यूयॉर्क, और कहाँ कहाँ जाके आ जाता है। मनोरथ है ना, इतना पावरफुल है, कितना क्या क्या सोच के आता है, सिर्फ भगवान के सिवा और सब कुछ इस दुनिया में सब सोचता है ना। मनोरथ, उसको मनोरथ कहते हैं। इसको हित्वा, त्याग करके, ये बहुत बड़ा समस्या है ना। भगवान के चिंतन में हमारे मन, इसमें बहुत बड़ा समस्या क्या है, मन जो है मनोरथ में बैठ के चला जाता है। मतलब ये दो चीज़ों का हम सोचते हैं, एक जो भी घट गया, मतलब जो पास्ट जो है उसमें जो भी घटा है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसके बारे में रिग्रेट करते रहते हैं, ये ऐसे नहीं होने से अच्छा होता था, ऐसे नहीं होने से अच्छा होता था, ऐसे करने से अच्छा होता था। और भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, भविष्य में ऐसे करेंगे ना। ये दोनों करते करते अभी हाथ में हमारे समय जो है, जहाँ पर हमें भगवान के बारे में चिंतन करना चाहिए, उसको हम भूल जाते हैं। ये मनोरथ मतलब ये है। मनोरथ मतलब जो हो गया उसके बारे में कुछ नहीं, बीत गया समय, उसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में सोचते रहते हैं। नहीं तो जो भविष्य में अभी आया नहीं, कब आएगा पता नहीं, ऐसे कैसे होगा पता नहीं, उसके बारे में भी हम सोचते रहते हैं। इन दोनों के बीच हम क्या करते हैं, अपना जो हाथ में जो समय जो है, जहाँ पर हमें भगवान के ध्यान करना चाहिए, उसको हम भूल जाते हैं। वो धीरे धीरे वो भी बीत जाता है, वो समय भी बीत जाता है। इसीलिए इसको मनोरथ कहते हैं। इसको त्याग करके हित्वा स्वप्न मनोरथम, वो कहते हैं हित्वा मयि समादत्स्व मनो मद्भाव भावितम। उद्धव को कहते हैं मयि समादत्स्व, तुम्हारे मन को मेरे ध्यान में लगा दो, मेरे चिंतन में लगा दो। मेरे मतलब भगवान का चिंतन में लगा दो। मनो मद्भाव भावितम, उस क्या होता है, जब ये मेरा चिंतन करोगे, मेरे भाव से आवृत हो जाता है। और भगवान के भाव से भावित होने से क्या होता है, मयि एव प्रविलीयते, भगवान में ही वो मन लीन होता है ना। ऐसे भक्तों को भगवान क्या कहते हैं यहाँ, यतस्तदीया। नारद जी क्या कहते हैं, वो भगवान के हो जाते हैं। ये भगवान के होने से इन भक्तों में विशेषता क्या होती है, भगवान के होना मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है।
जब ये भगवान भक्त भगवान के हो जाते हैं तब भगवान उनका देखभाल करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण है ना जो ये आश्वासन देते हैं वो क्या है, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते। जो लोग अनन्य चिंतन से, अनन्य मतलब कोई बीच में व्यवधान नहीं है, संपूर्ण रूप से सब समय निरंतर मेरे चिंतन करते रहते हैं, माम मतलब भगवान को चिंतन करते रहते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम, उन भक्तों को जो नित्य अभियुक्त, नित्य मतलब सब समय, सब समय जो उसको नित्य कहते हैं, मतलब पहले था, अभी और भविष्य में भी है ना, ये तीनों कालों का जो होता है उसको नित्य कहते हैं। और उसका क्या है, तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, मन भगवान में युक्त हो गया है। योग जिसको हम कहते हैं, योग मतलब जोड़ना, जब जुड़ जाता है तब उसको युक्त कहते हैं। मन भगवान में युक्त हो गया है, ऐसे लोगों का योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग मतलब उनको जो भी चीज चाहिए, जरूरत है, इस दुनिया में जीने के लिए जो भी जरूरत है उसको मैं जुड़ा दूंगा। योग क्षेमम, और उसके बाद जो भी उनके पास है उसका रक्षण भी करूंगा। क्षेम मतलब उसका रक्षण, जो जरूरत है उसको जुड़ा दूंगा, उसके बाद जो भी उनके पास है उसका रक्षण भी करूंगा। ये भगवान का आश्वासन है। इसको तब ये करने, इसका मतलब क्या हुआ, ये भक्त भगवान के अपने हो गए ना। क्यों ये देखभाल करते हैं भगवान, क्योंकि जो अपने हो जाते हैं। अब इनको भगवान क्यों अपना समझते हैं, दूसरे लोग क्यों नहीं है, सभी तो भगवान के संतान हैं, हर एक का भगवान है ना, देखभाल करते हैं। भगवान तो किसी का छोड़ते नहीं, उनकी कृपा जो है सभी के ऊपर एक जैसा है, कोई ये नहीं। लेकिन उसको जो हम चाहते हैं ना, यद भावम तद भवति, शास्त्र ये कहता है हम जो भी चाहते हैं वो मिलता है। जिसको इस दुनिया में है ना अच्छे अधिकार चाहिए और अच्छा पोजीशन चाहिए और नाम यश चाहिए, वो सब मिल जाता है। जो ये सब देखने के बाद जो भी इस दुनिया में मिलता है ना, वो अधिकार हो, धन संपद हो और प्रॉपर्टी हो और नाम यश हो, जैसे आते हैं वो चले भी जाते हैं। ये सब समझने के बाद वो लोग सिर्फ इस दुनिया में एक ही चीज़ है जो एक बार आने से नहीं चले जाए, वो क्या है, भगवान के भक्ति है, भगवान का स्मरण है। जब भगवान अपना हो जाते हैं तब एक बार होने से वो जाने वाला नहीं है, उससे शाश्वत आनंद और शांति मिलता है। ये बात समझने के बाद भगवान को जो चाहते हैं उनको भगवान के अपना हो जाते हैं और कुछ नहीं चाहिए। जब हम ये समझते हैं, मतलब इस दुनिया में अच्छा मेरे तो कुछ अच्छा नाम होना चाहिए, मेरे अधिकार चाहिए, मेरे पैसा चाहिए, मेरे परिवार का अच्छा देखभाल होना चाहिए, सिर्फ इसी के बारे में सोचते रहते हैं, उनको वो मिल जाता है, उनको वो मिल जाता है। लेकिन जो सिर्फ भगवान ही है ना, भगवान जो भी मेरे लिए चाहते हैं करते हैं वो मेरे लिए ठीक ही है, ये भाव से जो रहते हैं उनके लिए वो लोग भगवान का अपना हो जाते हैं, क्योंकि और कुछ भी नहीं चाहिए उनको, सिर्फ भगवान अपना हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं, मतलब दूसरे को भगवान नहीं चाहते, वो जो चाहते हैं वो मिलता है उनको, जो भी चाहते हैं वो यद्भावं तद्भवति, जो चाहते हैं वो मिलता है उनको। इनको भगवान चाहिए, भक्त को और कुछ नहीं चाहिए, उनको भगवान मिल जाते हैं। यतस्तदीयाहा। अब इसको हम जब देखेंगे, जैसे मैंने बताया था, भगवान के बहुत सारे बड़े बड़े भक्त हो गए हैं, उनके जीवन में हम देखते हैं भगवान कैसे उन लोगों को रक्षा करते हैं, है ना, भगवान कैसे उन लोगों को रक्षा करते हैं।
बहुत सारे हम उदाहरण देखें बड़े बड़े भक्तों के जीवन में। एक महाराष्ट्र में एक संत श्रेष्ठ थे, उनका नाम है दामाजी पंत। 15वीं शतमान के थे उस समय, है ना। वहाँ सुल्तान लोग, वो लोग उस एरिया जहाँ पर थे ना, पंढरपुर, आप जो भी इसके बारे में जानते हैं, विट्ठल भगवान श्री कृष्ण जी का एक रूप है विट्ठल, पंढरपुर वो जगह है, उस एरिया में रहते थे। वो एक रेवेन्यू ऑफिसर थे, राजा बीदर में वो सुल्तान रहते थे, और उनका ये लोकल जो रेवेन्यू ऑफिसर ये इसको अपॉइंट किया गया था। एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ा, खाने के लिए कुछ नहीं है, और ये तो रेवेन्यू ऑफिसर था, इनके वश में ये था। लोग आके इनसे ये करने लगे, बहुत सारे लोग, देखिए बहुत सारे लोग भूखे हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और ये इसमें कोषागार में बहुत सारे अनाज पड़ा है ना, लोगों को खाने के लिए कुछ दो। फिर ये सोचने लगे, इसको देने के लिए राजा का तो परमिशन चाहिए ना, वैसे तो ये डिसीजन ये नहीं ले पाएंगे, ये लेना ठीक भी नहीं है। लेकिन यदि नहीं देंगे, उनका परमिशन के लिए प्रतीक्षा करेंगे, तब तक कितने लोग मर जाएंगे पता नहीं भूखे से, क्या करेंगे, बहुत बड़ा ये है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये इनके बहुत बड़े भक्त थे, विठोबा, विट्ठल श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने ये क्या किया, अरे सभी के अंदर तो वही है, वही स्वीकार करेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, अनाज का जो ये था उसको उन्होंने सभी को बांटने शुरू किया, जो भी है ना भूखे जो आते थे उन लोगों में बांटने शुरू किया। लोगों को जान तो बच गया, लेकिन इसके ऊपर है ना कंप्लेंट गया, सुल्तान के पास गया। सुल्तान तो एकदम गुस्से हो गए, मेरे बिना परमिशन कैसे देगा ये कौन होता है, ऐसे तो नहीं चलेगा। इसलिए उसको मैंने उन्होंने क्या किया, लोगों को भेज के पहले ये करो, तलाश करो, ये सचमुच है, वो दे दिया है, उनको एक काम करो, वो पैसा देने के लिए है ना, जितने भी था कोषागार में अनाज जितने भी उन्होंने दिया है उसको पैसा देने के लिए, वो नहीं हो उसको अरेस्ट करके लेके आओ। जब ये बात इनके पास आई, दामाजी पंत के पास, उन्होंने क्या किया, अच्छा उनको ले जाने शुरू किए लोगों ने। इन्होंने गया वहाँ पंढरपुर रास्ता में पड़ता था, वहाँ जाके मैं एक बार उनका परमात्मा के दर्शन करके आऊँगा, क्योंकि एक बार राजा के पास जाने के बाद फिर वापस आऊँगा या नहीं पता नहीं। फिर उन्होंने वहाँ जाके भगवान से प्रार्थना की, वो सब की, करने के बाद ये भी बताया ये गलती तो मैंने किया है, भगवान राजा के परमिशन के बिना मैंने दिया है, ये गलती है, लेकिन परिस्थिति ऐसा था। भगवान से वो सब बता दिया उन्होंने, बता के फिर वहाँ चलने लगे। इस बीच क्या हुआ, वहाँ पे ये वहाँ पहुँचने 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति आया वहाँ पे, काला रंग का था, और वो वहाँ पे राके सुल्तान के इसमें ना आस्थान में जाके उन्होंने ये बताया, देखिए मैं तो दामाजी पंत जो है उनका सेवक हूँ, उन्होंने मेरे को भेजा है, ये चिट्ठी दिया है। और उन्होंने राजा ने पढ़ा, आपने जो भी ये किए हैं, मैंने क्या किया था उसमें लिखा है, चिट्ठी में लिखा था, अनाज है ना जब अकाल पड़ता है उसका डिमांड ज़्यादा होता है, इसलिए उस समय मैंने उसको बेचा, बहुत सारे पैसा मिला उससे, जितना मिलना था उसने भी ज़्यादा मैंने बेचा उस समय, इसीलिए आपके मतलब इसके लिए नहीं प्रतीक्षा नहीं किया, और उसका पैसा ये सब है। उन्होंने एक बड़े थैली से ये जो है ना सोने की जो होता है वो पैसा सब उनको दे दिया, मतलब जितना मिलना था उससे भी ज़्यादा मिला है। राजा तो खुश हो गया, खुश हो के फिर उनको अच्छा ठीक है, उन्होंने रसीद भी दे दिया उनको ना, मतलब इतना पैसा जमा कर दिया गया है ना ये सब। 2 दिन के बाद ये गए दामाजी पंत, वहाँ पे जाने के बाद वो सुल्तान ने उनका ये किया, कितना सुंदर था तुम्हारा सेवक,
इसलिए तुमको देखने का बहुत ये चाहते, सेवक कितना सुंदर है और तुम और कितना सुंदर हो गए, और ज़्यादा पैसा भी दे दिया उन्होंने, राजा खुश। तब दामाजी पंत को पता चला कैसा था, काला काला था, ये सब उन्होंने बताने लगा। फिर उन्होंने बताया, देखिए आप कितना सौभाग्यशाली हो, कितने साल से मैंने उनका प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे को दर्शन नहीं किया नहीं दिया, लेकिन आपको दर्शन दिया उन्होंने। किसने? ये मेरे प्रभु। ये योगक्षेमम वहाम्यहम, ये अपना है। भगवान ने क्या समझा, ये तो मेरे भक्त है, ये मेरा अपना है, उनका रक्षा करने का ये जिम्मेदारी किसका है? अपना है। ये बात हमें सब समय समझना चाहिए। श्री रामकृष्ण के जीवन में भी यही देखते हैं। श्री रामकृष्ण वही बैठे थे दक्षिणेश्वर में। वैसे तो आध्यात्मिक जीवन में ये नियम है, गुरु को ढूंढते ढूंढते जाएंगे, है ना। शिष्य जो है गुरु को ढूंढते ढूंढते जाएंगे। हम देखते हैं शंकराचार्य वहाँ केरला से कहाँ गए थे, वहाँ पे मध्य प्रदेश में इंदौर है ना, इंदौर के पास जो ये है, वहाँ पर गए थे अपने गुरु को ढूंढते ढूंढते, कितने दूर। लेकिन श्री रामकृष्ण वहीं बैठे थे माँ के, है ना, ध्यान करते। और उसके बाद वहाँ पर भैरवी ब्राह्मणी वो गुरु आई, शिक्षा दी उनको, सिखाई सब कुछ। और वेदांत शिक्षा के लिए तोतापुरी महाराज आए वहाँ पे। सब कुछ, है ना, जुटा देते हैं जो भी ज़रूरत है, और जो भी है उसका रक्षण भी करते हैं। और भक्तों के ये जो माँ का संदेश देना था भक्तों में, वो भक्तों को भी, उनके शिष्यों को भी उन्होंने भेज दी माँ ने। सब कुछ, सिर्फ वो वहाँ बैठे थे दक्षिणेश्वर में, कहीं नहीं गए। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान ये देखभाल करते हैं। और श्री रामकृष्ण भी देखिए, जब बाद में भक्त लोग आने लगे जो श्री रामकृष्ण का ये करते थे, उसमें थे बलराम बाबू, बलराम बसु, है ना, जिनके घर में ही रामकृष्ण मिशन की, है ना, सब स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। श्री रामकृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, जमींदार थे। लेकिन जब जिस दिन श्री रामकृष्ण आने वाले थे, उनके घर में वो जो चावल है ना, चावल अपने हाथ से उसको सफा करते थे, उसमें पत्थर टत्तर जो श्री रामकृष्ण के मुंह में न जाए, है ना। श्री रामकृष्ण खाएंगे इसको, ये शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, है ना। वो सब श्री रामकृष्ण के संबंध जितना ये था वो सब अपने आप करते थे। जमींदार थे वो अपने आप में, लेकिन फिर भी ये सब करते थे, इतना भक्ति था उनका। श्री रामकृष्ण कहते थे ये बलराम मेरा, हमारे अपना है, अपने परिवार के हैं श्री रामकृष्ण। एक बार क्या हुआ था, उनके, है ना, परिवार वाले कहीं जाने वाले थे, दक्षिणेश्वर में आके श्री रामकृष्ण के दर्शन करके फिर निकले। कुछ समय के बाद क्या हुआ, तूफान आया। श्री रामकृष्ण माँ से प्रार्थना करने लगे, अरे बलराम के परिवार के लोग हैं, वो इसमें नौका में गए हैं और तूफान है, गंगा में ना तूफान आ गया है, उनको क्या होगा माँ, उनके रक्षा करो, रक्षा करो। श्री रामकृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं उनके देखभाल। एक बार बलराम के जो धर्मपत्नी कृष्ण भाविनी बीमार पड़ी। उस समय दक्षिणेश्वर से श्री रामकृष्ण माँ शारदा को भेजे वहाँ पे। वो धूप में माँ शारदा ना, को जाने के लिए कुछ नहीं था, कैसे जाऊँ। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे बलराम के जो ये पत्नी जो है वो बीमार पड़ी है, जाने के लिए तुम गाड़ी ढूंढते रहोगे। देखिए श्री रामकृष्ण कितना ख्याल रखते थे भक्तों का, जो किसको, जिसको अपना मानते थे। वो भगवान के अपना होना चाहिए, सभी को अपना मानते हैं भगवान। लेकिन जो श्री रामकृष्ण कहते थे भगवान सभी के अंदर है, लेकिन सभी भगवान के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या है, वैसे तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, हर एक के अंदर है, अंतरात्मा रूप में भगवान है, लेकिन सभी भगवान का चिंतन नहीं करते, सभी भगवान के चिंतन नहीं करते। जो लोग सचमुच अपने हृदय से, जो पराभक्त होकर भगवान के स्मरण करते हैं, उनके देखभाल भगवान करते हैं। यतस्तदीयाः, ये भगवान के अपने हो जाते हैं। ऐसे भक्तों में कोई भेदभाव नहीं रहता है, भगवान उनका कोई भेदभाव नहीं रहते। पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, ये जात का है, जो ये काम करते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ उनके हृदय को देखते हैं।
इसलिए जो भी भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, सिर्फ ये बात याद रखना होगा, हृदय के अंतराल से कितना चाहते हैं उनको, भगवान को, वो सचमुच भक्ति है। अपने हृदय से उनको भगवान को मांगना चाहिए, तब भगवान वो यही बात कहते हैं। मतलब ऐसे भक्तों को क्या कहते हैं? ये भक्ता एकांतिनो मुख्याः, वो मुख्य भक्त है, पराभक्त है, जो दिन रात भगवान के चिंतन करते हैं। तदर्पित अखिलाचारता, सभी काम जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं। और तद्विस्मरणे परम व्याकुलता, उनको भगवान के विस्मरण होने से व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को क्या कह रहे हैं नारद जी यहाँ पे? तदीयाः, वो भगवान के अपने हो जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।